नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक यादव आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल होप फॉर दिव्यांगजन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक नई वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि एसएससी द्वारा निकाली गई है। एसएससी ने एमटीएस और हवलदार के लिए वैकेंसी निकाल दी है। तो इसको कैसे चेक करें? आप सबसे पहले अपना गूगल ओपन करिए, यहाँ आप टाइप करिए सरकारी रिजल्ट्स.com। जैसे ही आप सरकारी रिजल्ट.com में जाते हैं, यहाँ पर आपको 3 कॉलम देखने को मिलेंगे: रिजल्ट, एडमिट कार्ड और लेटेस्ट जॉब। लेटेस्ट जॉब कॉलम में आप यहाँ पर देख सकते हैं एसएससी एमटीएस हवलदार ऑनलाइन फॉर्म 2023। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे, जैसे कि इसके इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। इसकी एप्लीकेशन 18 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो रही है और इसकी लास्ट डेट है 17 फरवरी 2023 रात के 11 बजे तक। इसकी फ़ीस के बारे में देख लेते हैं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 0 रुपीज़ फ़ीस हैं और इसकी एज लिमिट देख लेते हैं। मिनिमम 18 ईयर्स के आप होने चाहिए। यदि 18 ईयर्स के हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं और मैक्सिमम एज जो है 25 और 27 है। पोस्ट वाइज है अलग अलग। और इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन जनरल कैटेगरी के लिए है। ओबीसी के लिए 13 ईयर्स है और एससी एसटी के लिए 15 ईयर्स है। यानी कि यदि 25 साल वाले में आप एज रिलैक्सेशन देखा जाए तो आप 35 ईयर्स के हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि ओबीसी है तो 38 ईयर्स तक के हैं तो भर सकते हैं। यदि एससी एसटी हैं तो आप 40 साल के हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं दोस्तों। इसके लिए दोनों के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 10th पास होना ज़रूरी है। यदि आप 10th पास हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वह मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताऊंगा, जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी हैं। तो यहाँ आप नीचे आएंगे तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ नीचे आएंगे तो डाउनलोड नोटिफिकेशन से क्लिक करके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप खुद पढ़ सकते हैं। मैं अब आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ले चलता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। दोस्तों, हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीटास्किंग, नॉन टेक्निकल स्टाफ और हवलदार के लिए वैकेंसी निकाल दी गई है। यहाँ पर डेट्स दिए गए हैं। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर वैकेंसीज दी गई हैं एमटीएस और हवलदार के लिए। एमटीएस के लिए 10,880 है और हवलदार के लिए 529 है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़े कंडीशंस हैं, वह नीचे दिए गए हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले दिया गया है एमटीएस के लिए कौन कौन से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ब्लाइंड और लो विजन व्यक्ति, डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग और ओएच कैटेगरी और मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति भर सकते हैं। यहाँ पर जो भी शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, नीचे आएंगे तो आपको इसके पूरे डेफिनेशंस यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि बी दिया है तो ब्लाइंड, एल भी दिया है तो लो विजन, आप देख लीजिएगा अपनी कैटेगरी। उसके बाद दोस्तों, इसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट दिया गया है। एस यानी कि सिटिंग, एस टी यानी कि स्टैंडिंग, वॉकिंग, बेंडिंग, यह सब दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आके, यहाँ पे फिज़िकल रिक्वायरमेंट में क्या क्या है, यह होना ज़रूरी है एमटीएस के लिए। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे हवलदार पोस्ट के लिए कौन से व्यक्ति एलिजिबल है वह दिया गया है। हियरिंग इम्पेयर वाले व्यक्ति एलिजिबल है, इसमें लो विजन वाले व्यक्ति नहीं एलिजिबल। और ओएच कैटेगरी में सिर्फ इतने इस कैटेगरी वाले व्यक्ति मतलब अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और फंक्शनल रिक्वायरमेंट आप देख लीजिएगा।
उसके बाद दोस्तों थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ एज रिलैक्सेशन दिया गया है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 10 ईयर्स का, ओबीसी से हैं उनके लिए 13 ईयर्स और SC ST से हैं तो 15 ईयर का रिलैक्सेशन है। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों स्क्राइब के बारे में दिया गया है। स्क्राइब के लिए यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। अब स्क्राइब कौन कौन से व्यक्ति यूज़ कर सकते हैं? ब्लाइंड कैंडिडेट्स और लोकोमोटर डिसेबिलिटी में बोथ आर्म अफेक्टेड वाले व्यक्ति, सेरिब्रल पैल्सी वाले व्यक्ति स्क्राइब यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको सर्टिफिकेट एक बनवाना पड़ेगा एनेक्चर 1 डॉक्टर से, तब आप स्क्राइब के लिए एलिजिबल हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है, जो व्यक्ति 40% से लेस हैं बट उनके राइटिंग हैंड अफेक्टेड हैं जिससे कि वह लिख नहीं सकते, वह एनेक्चर 1A और 1B डॉक्टर से बनवा लेंगे तो आपको स्क्राइब की फैसिलिटी दी जाएगी। स्क्राइब जो है वह आप ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम यस करेंगे तभी ही आपको स्क्राइब अलाउड होगा, यहाँ पे दिया गया है। और दोस्तों एनेक्चर 2 जो है वह आपको स्क्राइब से भरवाना होगा एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पे दिया गया है स्क्राइब जो है वह इस फॉर्म को ना भरा हो वही स्क्राइब यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो भी स्क्राइब आप ले जाओगे वह MTS का फॉर्म ना भरा हो। जो भी स्क्राइब यूज़ कर रहे हैं उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों स्क्राइब के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन मेन थी मैं बता दिया हूँ। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है, आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है। दोस्तों इस टाइम एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम MTS से निकाल दिया गया है। अब इसमें सेक्शन 1 सेक्शन 2 जो कि सेक्शन 1 में मैथ्स रीजनिंग होगा, सेक्शन 2 में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश होगा। और इसमें एक चेंजेस है जो कि सेक्शन 1 जो है वह उसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं होंगे और सेक्शन 2 में नेगेटिव मार्क्स होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1 और सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग होगा 1 मार्क्स का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, रीजनिंग में क्या है, मैथ्स में क्या है, जनरल अवेयरनेस में क्या है। अब दोस्तों आते हैं फिज़िकल टेस्ट के लिए। फिज़िकल टेस्ट यहाँ पे जो दिया गया है वह नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है। अब PWD के लिए क्या है वह मैं बताता हूँ। इसके लिए अब इसमें हाइट और चेस्ट दिया गया है फीमेल और मेल के लिए। अब इसमें भी PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एक्सेप्शन दिया गया है, जैसे कि अब HH के लिए नो एक्सेप्शन दिया गया है, यानी कि HH कैंडिडेट हियरिंग इम्पेयर्ड वाले व्यक्ति को यह चीज़ आपको देखना पड़ेगा, हाइट और चेस्ट। और 1 आर्म वाले व्यक्ति को भी वह हाइट एंड चेस्ट फुलफिल करना होगा। 1 लेग वाले व्यक्ति जो है वॉकिंग के लिए एक्सेप्ट है और 1 आर्म लेग वाले व्यक्ति वॉकिंग के लिए एक्सेप्ट है और लिप्रेसी क्योर्ड वाले व्यक्ति एक्सेप्टेड है। एसिड अटैक विक्टिम जो हैं उनके लिए भी नो एक्सेप्शन है। हाउएवर इफ़ एसिड अटैक के साथ आप की डिसेबिलिटी 1 आर्म 1 लेग हैं तो आप एक्सेप्टेड हैं।
यहाँ पे एब्रीवेशन देख लेना, यहाँ पे दिया गया है HH हार्ड ऑफ हियरिंग, 1 आर्म 1 लेग, यह सब दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक्सेप्शन लेना है तो आपको PWD सर्टिफिकेट जो है वह कैरी करना होगा, तब आपको एक्सेप्शन वहाँ दिया जाएगा। दोस्तों और जो भी इंफॉर्मेशन PWD के लिए थी वह मैं बता दिया हूँ। इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन PWD के लायक नहीं है। आप एक बार इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। यदि आप के कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट कॉलम में पूछ लीजिए। आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।